नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी ही लाइफ स्टोरी के बारे में आपसे बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी या फिर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी कि बहुत से लोग कमेंट पे मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना कुछ कैसे बता देती हूँ या फिर इतना कुछ मुझे कैसे पता है, क्यों इतना डीप मैं चली जाती हूँ कई बार वीडियोस बनाते बनाते, कौन सी बुक से मैंने पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगी, सब कुछ तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में अपनी लाइफ के बारे में बता देना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश ये करूँगी जितना मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ बता पाऊँ उतना अपने आप को खोल कर आपके सामने रखूँगी थ्रू माई वॉइस। बात थी आज से 10 साल पहले की। मैं लगभग फिर से एंजाइटी और डिप्रेशन में आके फंस चुकी थी। एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है ये मुझे बहुत पहले ही समझ में आ चुका था, क्योंकि मेरा जो बेटा था मेरी ज़िंदगी में आया उससे पहले भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। उसको पाने के लिए भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था। बाहर छोटी उम्र से क्या क्या हुआ वो सब तो छोड़ दीजिए। अब उस समय ये कंडीशन थी कि मैं दोबारा एंजाइटी और डिप्रेशन में पड़ना नहीं चाहती थी। सुइसाइड मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी उस समय, और मैं उससे अपना पीछा छुड़ा के नहीं जाना चाहती थी कहीं भी। घर वाले फैमिली मेंबर्स को इस बारे में बताना कि मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को डिप्रेशन सा फील हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और शायद मुझे जितनी भी लेडीज सुन रही होंगी वो मेरी बात से सहमत होंगी कि ये आसान नहीं होता एक जॉइंट फैमिली में ऐसी कोई बात करना जो कि इन लोगों को पता ही नहीं है ना। पहले ज़माने के लोग कैसे होते थे आपको पता ही होगा। हर घर में बड़े होते हैं, तो मेरे घर में भी है बहुत सारे। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, मुझे निकलना तो खुद ही पड़ेगा इस सिचुएशन से। तब मैंने मेडिटेशन करना धीरे धीरे शुरू किया। कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बिल्कुल ध्यान लगाने की कोशिश करी। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजरे। धीरे धीरे ना मेरे को एनर्जी समझ में आने लग गई, अच्छी बुरी छोटी बड़ी। उस चीज से निकलने के लिए मैंने खुद को लॉक करना बहुत अच्छे से सीखा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपनी जर्नी यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ आज तक। तो मैंने लॉक करना अपने आप को सीखा उस समय कि स्पिरिचुअली खुद को लॉक कैसे रखना होता है ताकि कोई भी एनर्जी आके आप पे अटैक ना कर पाए। 1.5 साल 2 साल बीते। स्पिरिचुअल पाथ के जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो वो बोलते हैं ना क्लिनजिंग का टाइम होता है, वो शुरू हो गया। नींद 2-3 2.5-3 साल तो मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब ऐसा था कि महीने में एक बार आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद ना ऐसा होता था कि महीने में एक बार जो नींद आती थी उससे भी डर लगता था, क्योंकि सुबह उठो तो सर दुखता था, चक्कर आते थे, चिड़चिड़ होती थी। किसी और का मुझे ध्यान हो ना हो, मुझे अपने घर में अपने बेटे का और अब बड़ों का बहुत टेंशन रहता था कि कुछ मैं बोल ना दूं ऐसा, क्योंकि वो लोग समझे इस चीज़ की मैंने शायद एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दिया था। धीरे धीरे टाइम गुजरा, मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था धीरे, ऑब्वियस सी बात है। फिर 3 साल बाद मैंने रेकी करना शुरू किया। रेकी से क्या हुआ कि मुझे ना अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी आ गई, मुझे हीलिंग करनी आ गई। कहीं पर भी जाके स्टक हो रही थी मेरी एनर्जी, उस चीज़ को मुझे परेशानी नहीं झेलनी पड़ी कि मैं किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाऊं। रेकी सीखा, काफ़ी समय तक सीखा। मेडिटेशन और रेकी में ही मैं लगी रही लगभग पूरा अगर मैं बोलूँ तो 4 से 5 साल। उसके बाद जब रेकी करना शुरू किया तो उससे भी मुझे एनर्जीज का पता चला। मैंने फिर एंजल हीलिंग के साथ रेकी करना शुरू किया। इन सब चीज़ों के लिए मैंने कभी पैसे नहीं दिए, मैंने कभी कोई क्लासेस नहीं ली। पता नहीं किस तरह से मुझे हर एक स्टेप पे ये चीज़ें अपने आप मेरे सामने आती चली गई और मैं
बढ़ती चली गई। 4 साढ़े 4 साल बाद मैंने फिर मंत्र जाप करना शुरू किया। जब तक मैं मंत्र जाप तक पहुंची तब तक बहुत सारी चीज़ें ना मुझे क्लियर हो चुकी थी, चाहे वो क्लिनजिंग के बारे में हो, एनर्जीज के बारे में हो, अच्छी बुरी एनर्जीज के बारे में हो, या फिर एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले इंसान कैसे होते हैं उसके बारे में हो। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि ये लाइफ इतनी आसान नहीं होती, ये पाथ इतना आसान नहीं होता। इस पाथ को आसान बनाने का सिर्फ एक तरीका होता है कि आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल आप ऑलरेडी देख चुके हो कि इस पाथ के स्ट्रगल्स आपको मैटर नहीं कर पाते। आपकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए, तभी आप स्पिरिचुअल पाथ पे जो आपके सामने सर्कमस्टांसेस आते हैं उससे लड़ पाते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस इतना ही संदेश देना था कि जाने अनजाने इस चीज़ में इन्वॉल्व मत होइए, समझ लीजिए, सोच लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ बचपन से कोई शक्ति चल रही होती है, और अगर आपके ऊपर किसी शक्ति का हाथ है तो आप इस रास्ते में बहुत आगे निकल सकते हैं। और आज की डेट में अगर गुरु की बात करूँ तो खुद से प्रैक्टिस किए हुए गुरु आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये पाठ कम से कम 13, 14, 15 साल ले ही लेता है। अब किसी भी इंसान के पास इतना ज़्यादा पेशेंस हो जो कि 15 साल अपने इस चीज़ को देने के बाद लोगों के सामने आए, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। मुझे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।